सो है गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, कैसे जो स्टेजेस होते हैं मरूला ब्लास्टूला, और कैसे इम्प्लांटेशन होता है, और कैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह वो कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों डिस्कस करेंगे। एमसी एग्जाम्स के लिए, नोट सेट वगैरह के लिए जितने भी एमसीक्यू पूछे गए वो सब डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करके, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें दो होते हैं कि जो मेल गैमेट होता है, यू नो कि वो स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम से, और उसका क्या होता है फ्यूजन से क्या होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये एक एन सेल होती है और एक ये भी एक एन सेल होती है और एक 2 एन सेल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो स्पर्म के जो फीचर्स है वो है कि ड्यूरिंग द कोइटल एक्ट स्पर्म क्या करता है, इजोकुलेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है 20 मिलियन से ज़्यादा पर एमएल स्पर्म होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। पर एमएल में 20 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म क्वांटिटी होती है। उसमें जब क्या होता है वो जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल में इजैकुलेट करते हैं, तो जो स्पर्म होते हैं वो जब फीमेल जो फेलोपियन ट्यूब होती है उस तक रीच करते हैं, तो क्या होता है कितने स्पर्म की क्वांटिटी रह जाती है, वो होती है कि 1000 ऑफ स्पर्म। ठीक है, वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर अप टू ओवम, जो ओवम होता है उस तक कितने स्पर्म पहुँच पाते हैं, वो होते हैं 200 to 500, इतने ही स्पर्म वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वन स्पर्म क्या करेगा, पेनिट्रेट द ओवम। तो इसमें क्या होता है कि बिफोर दिस पेनिट्रेशन कैपेसिटेशन टेक प्लेस। कैपेसिटेशन में क्या होगा कि जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होंगे स्पर्म में वो होंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक एमसीक्यू बनता है कि कैपेसिटेशन क्या होता है, कि जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म में बिफोर द पेनिट्रेट द ओवम, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो जो कैपेसिटेशन होता है उसके बाद ही ओवम क्या होता है फर्टिलाइज करने के लिए रेडी होता है एग को। ठीक है, फिर जो अब ये आता है कि कैपेसिटेशन होता कहाँ है, फिर तो ये क्या आता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें होता है। फिर उसके बाद में है कि जो फीमेल जो स्पर्म होते हैं, जो मैंने बताया कि जो 200 to 500 जो स्पर्म होते हैं जो कहाँ तक जाते हैं, ओवम तक जाते हैं। ठीक है, फिर सरफेस ऑफ द जो ओवम होती है वो कवर होती है किससे, हाइलुरोनिक एसिड से। मतलब इतने सारे स्पर्म आए तो सारे इसको क्या करेंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो सरफेस ऑफ द ओवम होती है वो किससे, हाइलुरोनिक एसिड से कवर होती है। ठीक है, जब ये हाइलुरोनिक एसिड से कवर होती है तो इसके ब्रेक डाउन के लिए जो एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म होता है, ठीक है, एक्रोसोम ये होता है स्पर्म का। हम जब स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म होता है वो रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, वो क्या करता है, जो ओवम की सरफेस है जिसमें क्या होता है हाइलुरोनिक एसिड होता है, उसको क्या करता है ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इसके ब्रेक डाउन के बाद में एक स्पर्म क्या करेगा, इसके अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, ओवम के अंदर, और क्या होगा आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म, जो ओवम का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा एक ओपनिंग क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। बाकी जहाँ से स्पर्म एंटर किया यहाँ से एक ओपनिंग बनी। अगर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये ओपनिंग क्या हो जाएगी, इससे ब्लॉक हो जाएगी। ये ब्लॉक होने से क्या होगा कि जो अदर स्पर्म जो यहाँ से 200 to 500 स्पर्म थे वो क्या करेंगे, एंटर नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। अगर एंटर नहीं कर पाएंगे तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ओलिमा ब्लॉक। ठीक है, ओलिमा ब्लॉक और या जोना हार्डनिंग बोल सकते हैं। कि एक हम पढ़ेंगे जैसे इसके लेयर्स ऑफ द ओम, जिसमें क्या होता है कि सबसे इनर लेयर वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद में जोना पेलेसुड होती है, और उसके आउटर लेयर होती है। ठीक है, जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये देखो इसमें आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलेसुडा, देन वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन इनर मोस्ट होती है जो, फिर इसमें साइटोप्लाज्म आता है। यहाँ से स्पर्म क्या हुआ, एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में जो हार्डनिंग ऑफ द जोना पेलेसुडा हो जाएगा, जिससे क्या होगा
या जोना रिएक्शन भी बोलते हैं, जिससे क्या होगा, जो अदर स्पर्म है उसके एंट्री को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बाय द जोना रिएक्शन और जोना हार्डनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं ओलिमा ब्लॉक, जो कैल्शियम बढ़ के इसको ब्लॉक करेगा उसको बोलते हैं ओलिमा ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होता है, हमने जब पहले वाली क्लासेज में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, एक तो जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एक क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा विद द स्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में सेकंड माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। सेकंड माइटोसिस डिवीजन के बाद में हमने पढ़ा था कि एक तो बनेगी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, सेकंड होगा सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन के बाद में बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होगा वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट क्या है, एक 2n सेल है, 2n सेल और फर्टिलाइज एग भी बोलते हैं जाइगोट को, ठीक है। सिंगल सेल स्टेज होती है। सिंगल सेल कैसे हुई, जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल, ठीक है, हैप्लॉइड एग और दोनों हैप्लॉइड है, दोनों का फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ, जिससे क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या हुआ, कब होता है ये, 14 to 15 डेज फ्रॉम द LMP, जो लास्ट मेस्ट्रुअल पीरियड था वो उसके 14 to 15 डेज या 0 to 2 वीक्स के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियाई से। इसको इतने दिन का ड्यूरेशन लगता है, ठीक है। तो पहली डिप्लॉइड सेल बनती है, उसके बाद में इसमें क्या होता है, रेगुलर माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या होगा, इसकी जैसे 2n सेल, 2n से 4n, देन 8n, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो फिर जाइगोट के 2n सेल के बाद 2 सेल स्टेज आती है। पहले ये सिंगल सेल होती है, फिर 2 सेल स्टेज आती है। 2 सेल कितने के घंटे बाद में आते हैं, 36 आवर्स के बाद में, ठीक है। 36 आवर्स के बाद में 2 सेल स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है, ठीक है। ब्लास्टोमियर के बाद में इसमें क्या होगा, एक क्लीवेज प्रोसेस होगा। क्लीवेज में जैसे 4 सेल स्टेज होगी, फिर 8 सेल स्टेज होगी, जैसे ये 2 सेल है, फिर 8, फिर ऐसे ऐसे करके जितने भी सेल है वो ये इंक्रीज होती जाएगी। फिर 16 to 64 सेल स्टेज आएगी, जिसको बोलते हैं मोरुला स्टेज, ठीक है। मोरुला स्टेज आने तक इसमें टाइम लगता है 96 आवर्स या अप टू 3 डेज, ठीक है, 3 to 4 डेज, ठीक है, इतना टाइम लग गया। उसके बाद में ये फॉर्मेशन ऑफ द मोरुला क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब तक होता है। जैसे यहाँ तक ये फेलोपियन ट्यूब है, इसी के अंदर क्या होता है, यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ द मोरुला हो गया। उसके बाद में क्या होगा, मोरुला ट्रांसफ़र करेगा यूटेराइन कैविटी में, ठीक है, यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही मोरुला यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफ़र होगा, इसमें क्या होगा, जो जोना प्लेसुडा है, जो बहुत ही हार्ड मेम्ब्रेन है, वो क्या होगी, डिसपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस जब जोना प्लेसुडा डिसपेयर होती है, व्हेन मोरुला स्टेज ट्रांसफर टू द यूट्रस कवरिंग डिसपेयर, इट्स कॉल्ड जोना हैचिंग, ठीक है, उसको जोना हैचिंग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो MCQ फॉर द एग्जाम कि जोना हैचिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। जब मोरुला स्टेज यूट्रस में ट्रांसफर होती है, तो जो कवरिंग ऑफ द जो ओवम की कवरिंग थी जोना प्लेसुडा, जो हार्ड हो गई थी किसके बाद में, जब स्पर्म में एंटर किया था, तो वो डिसअपेयर हो जाती है, उसको बोलते हैं जोना हैचिंग, ठीक है। पहले तो जोना हार्डनिंग हुई, फिर क्या हुआ, जोना हैचिंग हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है ब्लास्टोसिस स्टेज। ब्लास्टोसिस कब आती है, ये 5th डे आती है। अगर हम देखें कि जो ब्लास्टोसिस स्टेज है वो जाइगोट, फ्रॉम द जाइगोट हम बात करें कि जाइगोट से ले रहे हैं कि 0 डे पे क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बाद में हम ले रहे हैं कि 5th डे पे क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट हुआ। बट अगर हम ले कि लास्ट LMP से ब्लास्टोसिस कब स्टेज आएगी, तो 14 to 15 डेज पे क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। उसके बाद का हम वो 14 to 15 डेज और काउंट कर लेंगे इसके साथ में कि कब आती है, ठीक है। ये हम जाइगोट के फॉर्मेशन से ले रहे हैं, जब क्या हुआ, लास्ट ईयर 28 डेज पे जब वो सब हुआ, ठीक है।
उसके बाद में क्या हुआ कि जो ब्लास्टोसिस जो स्टेज आती है उसमें क्या हुआ था, इंडिविजुअल सेल्स और म्यूकस कवरिंग होती है, ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स या म्यूकस कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज, क्योंकि जो कवरिंग थी वो तो हट गई, उसमें क्या होती है इंडिविजुअल सेल्स और म्यूकस कवरिंग ही दिखेंगी आपको। फिर उसके बाद में फ्यूजन ऑफ द ब्लास्टोसिस विद डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था पहले, जो एंडोमेट्रियल होती है, एंडोमेट्रियम, उसको प्रेगनेंसी में क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसका क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस अटैच होती है एंडोमेट्रियम से या डेसिडुआ से, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन या निडेशन, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, 6 to 7 डे पे स्टार्ट होता है और कंप्लीट हो जाता है 10 to 11 डे पे। ये कब से हम काउंट कर रहे हैं, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था और उस डे को हम काउंट करते हैं 0 डे, ठीक है। और दिस टाइम ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं हार्टमान साइन। दिस इज ऑल्सो ए MCQ कि हार्टमान साइन क्या होता है, तो बोलता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्टमान साइन। तो इस हार्टमान साइन से 2-3 चीज़ें और निकल के आती है कि एक तो होता है हार्टमान सॉल्यूशन, तो हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं RL रिंगल एक्टेड जो सॉल्यूशन होता है उसको। एक होता है हार्टमान प्रोसीजर, जो हार्टमान प्रोसीजर होता है वो होता है प्रोक्टोसिग्मोइडोएक्टोमी, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्टमान प्रोसीजर। तो ये इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो हमें इसको डायग्राम से समझते हैं। उससे पहले एक है कि बिफोर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आउटर सेल मास और इनर सेल मास। हमने देखा कि जो ब्लास्टोसिस का जो जोना पेलासुडा का कवरिंग हटने के बाद में क्या होता है, उसमें सेल्स होती है और जो लिक्विड होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो आउटर सेल मास और इनर सेल मास होता है, उसमें आउटर सेल मास से बनता है ट्रोफोएक्टोड्रम और जो इनर सेल मास होता है वो बनाता है अम्बिलिकल कॉर्ड और एम्ब्रियो। जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे कि तो हमें वो आएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड से किससे फॉर्म होती है, तो वो होते हैं इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस, ठीक है। और आउटर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस से क्या होता है, ट्रोफोएक्टोड्रम, ठीक है। फिर ट्रोफोएक्टोडर्म के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें होता है आउटर और इनर। जो आउटर होता है वो होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और जो इनर होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द SCG करता है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उसका। तो जो SCG हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के लिए एक वो होता है कि कन्फर्मेटरी साइन होता है। तो SCG कब डिटेक्ट होता है, आफ्टर द प्रेगनेंसी ब्लड में डिटेक्ट होता है आफ्टर द 7 डेज और यूरिन में डिटेक्ट होता है आफ्टर द 9 डेज। इट्स ऑल्सो MCQ फॉर द एग्जाम कि जो SCG होता है वो ब्लड में कब डिटेक्ट होता है, आफ्टर द 7 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, और जो यूरिन में कब डिटेक्ट होता है, आफ्टर द 9 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी। फिर इनर जो पार्ट होता है वो होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा कौन करता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर पार्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोएक्टोडर्म, और वो क्या होता है, आउटर सेल मास का होता है। आउटर सेल मास का इनर पार्ट करता है जो जिसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, किसका, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, दैट्स इट, ठीक है। एम्ब्रियो और एम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस। फिर हम इससे समझते हैं कि जो बाय द डायग्राम, इसमें हमने देखा कि जो पहले क्या है, एग का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा,